हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड एमपीयूज। तो आपका भी एसएससी जेई का मैकेनिकल का एग्जामिनेशन जो है आज का कंप्लीट हो चुका है। शिफ्ट 1 का 22 मार्च है आज, और मैकेनिकल की आज आपका ट्रेड का पहला एग्जामिनेशन था। फटाफट से यहाँ पे हम टू द पॉइंट एनालिसिस देखेंगे, और एज ऑलवेज जेन्युइन एनालिसिस होता है। और अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ टू द पॉइंट बताऊंगा और ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। आपको यहाँ पर क्या देखना है, मेनली टेक में आपका क्या मेन पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, रीजनिंग में आपके कैसे क्या क्वेश्चंस देख रहे हैं, और आने वाले शिफ्ट के लिए मैं यहाँ पर जो जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लेना कि क्या चीज़ें एग्जामिनेशन में अभी पूछी गई क्या नहीं पूछी गई। इसके अलावा हम देखेंगे कि जीके में आपका क्या देखने को मिल रहा है। मेनली जीके में अब सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत यही होती है, करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है। तो करंट अफेयर्स के कम से कम अभी अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मेनली, ठीक है, मेनली जो है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2020 के बीच के आ रहे हैं। तो अगर आपने ये नहीं किया है तो ये तो कर ही लो, और इसके अलावा ये दिसंबर 2020 तक करके ही मत बैठ जाना, जनवरी और फरवरी 2021 के भी कर लेना, क्योंकि ये तो अभी पहला पेपर हुआ है, ठीक है। आगे के लिए भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। चलिए, करंट अफेयर की बात होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बार रीजनिंग का ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें रीजनिंग में क्लैरिफाई हो जाएं। रीजनिंग में अगर मैं आपसे बात करूँ तो सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा जा रहा है अच्छा खासी, और इसका जो लेवल है पूरे, अगर मैं ओवरऑल रीजनिंग के लेवल की बात करूँ तो मॉडरेट लेवल आया है, यानी कि ज़्यादा इजी नहीं है बट लेंदी जा रही हैं चीज़ें। अगर मैं बात करूँ सीरीज़ की, तो सीरीज़ में टाइम लग रहा है बच्चों को, ठीक है, सीरीज़ में और कोडिंग डिकोडिंग में काफ़ी बच्चों को टाइम लगा है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से करके जाओ कोडिंग डिकोडिंग को, लेटर वगैरह के नंबर हो गए, या फिर आपके उनके जो प्रॉपर, देखो एक तो होता है कि आपकी कुछ फिक्स पैटर्न है, वो पैटर्न तो अपने सारे के सारे आप नोट से देख करके जाना, बाकी फिर वहाँ पे एग्जाम टाइम पे ही आपको पता चल पाएगा कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके सीरीज के देखो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वही नंबर आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है उसके भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके 4 से 5 के करीब इसके भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। इमेज वाले क्वेश्चंस की बात करूँ तो इमेज वाले क्वेश्चंस भी 4 से 5 देखने को मिले हैं, जिसमें से कि एक क्वेश्चन था आपका डॉक्यूमेंट की, आपको वाटर इमेज बतानी थी, मिरर इमेज सॉरी, ठीक है। क्या करना था, डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा हुआ था, इसकी आपको यहाँ पे मिरर इमेज बतानी थी, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आपका, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे फिगर काउंटिंग का आज एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। क्या नहीं मिला है, फिगर काउंटिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला अभी आपको। और इसके अलावा लेकिन फिगर काउंटिंग थोड़ा सा आप करके जाना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोड़ ही दो। और ब्लड रिलेशन आ रहा है, ठीक है, ब्लड रिलेशन तो अच्छे से करके जाओ, ब्लड रिलेशन हो गया। और एक चीज और यहाँ पे देखने को मिली है, जो रेशियो एंड रिलेशन टॉपिक है ना, इससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं और काफी घुमाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रेशियो और उनके नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, रीजनिंग आपकी कहीं ना कहीं क्या है, लेंदी निकल के आ रही है, और इसमें ही आपको टाइम टेकिंग लगेगा। तो लास्ट में आपने रीजनिंग को 2 बार अटेम्प्ट करना, यही है जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन, उनके लिए मेरा सजेशन है कि पहले अटेम्प्ट में आपको जितने आ जाए कर डालो, नहीं आ रहा छोड़ो, ठीक है। दूसरे अटेम्प्ट में आप उसको बाद में अगर टाइम बचता है तो ट्राई करना, नहीं तो आप टाइम वेस्ट कर लोगे अपना, ठीक है। चलिए खैर, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक बार मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। वेट अ सेकंड, देखो हमने यहाँ पे रीजनिंग की बात कर ली, अब बात करेंगे यहाँ पे हम कि आपका जो टेक वाला है, यानी कि ये जो आपका टेक्निकल ट्रेड है, इसमें मैकेनिकल में आपका क्या क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ, तो न्यूमेरिकल आपके यहाँ पे आज 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल के, ठीक है, ज़्यादा वेटेज नहीं है न्यूमेरिकल का, बट आगे आने वाले टाइम में आपने देखा जो अभी 2020 में हुआ था आपका 2019 वाला, उसमें न्यूमेरिकल सब्सटेंशियली इंक्रीज कर गए थे शिफ्ट बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे निगलेक्ट ना करें। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो जो आपका बॉयलर है, ठीक है, क्या है आपका बॉयलर है, जो मैकेनिकल बॉयलर, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये तो अच्छे से करके जाओ ही जाओ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ पीपीई की, ठीक है, जो आपका पीपीई है, पावर प्लांट इंजन, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन आपके पीपीई से आए हैं। तो इन दो टॉपिक को तो आप मिस नहीं कर सकते हो, लेकिन एक बात मैं पहले ही बता दूं, टेक्निकल में आपका खेल कब बदल दें ये नेक्स्ट वाली शिफ्ट में कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चलो यही पढ़ के चले जाओ, यही पढ़ के चले जाओ, बाकी की छोड़ दो, लेकिन जो टेक्निकल का लेवल है वो बहुत ही मतलब इजी से मॉडरेट के लेवल के बीच में ही आ रहा है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी जो आपका पिछले साल वाला, वो भी पिछले साल वाला पेपर अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था, उसको उसके हिसाब से ही करके जाना चीज़ों को, ठीक है। बात मेरी समझ रहे हो सब लोग। चलो, अब अगर मैं आपसे बात करूं टॉम की, टॉम में आपके जो है यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन जो होता है, इसके 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। टॉम क्या होता है, थ्योरी ऑफ मशीन, ये तो पता ही होगा। खैर चलिए, अब अगर ये मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से भी वही आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। खैर ये तो सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, बट स्टिल मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पहली शिफ्ट है, इसके बाद वाली जो शिफ्ट है वो भरोसा नहीं है अभी आपका, किसमें क्या ज़्यादा कर दे क्या कम कर दे,
ठीक है, ये हो गया आपका। फिर अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि आपका पावर प्लांट इंजन हो गया, मतलब बेसिकली आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो यहीं से आए हैं। सोम से भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, सोम से भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसके अलावा थर्मल प्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चंस थे और फिर बाकी आपका मिसलेनियस आया है, ठीक है। तो ये तो हो गया टेक का, जो मेन मेन बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। चलो जीके पे आते हैं, जीके में आपका कैसे क्या देखने को मिला है, क्या चीज़ें रहीं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए थे, कितने क्या अटेम्प्ट आप यहाँ पे करके आते तो आप सेफ जोन में हो जाते, या फिर आप अभी हो या नहीं हो वो भी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। चलो फटाफट से देखो जीके में आपके, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो सबसे पहले जीएस वाला सेक्शन देखते हैं, यानी कि पीसीबी का। फिजिक्स से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आए, बायोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो केमिस्ट्री अभी नहीं देखने को मिल रही है, बट बायोलॉजी मुझे लग रहा है कि बायोलॉजी आने वाली शिफ्ट में आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। बायोलॉजी वेटेज लेके जाएगी, फिजिक्स भी बीच में वेटेज लेके जाएगी, इसको निगलेक्ट मत करना, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपका मेनली क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉडर्न इंडिया से, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चंस देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, मॉडर्न इंडिया से देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली जो गांधीयन एरा है। तो गांधीयन एरा अच्छे से करके जाइए आप सब लोग, ठीक है। इससे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। गांधीयन एरा में आपका बी आर अम्बेडकर भी आ जाते हैं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, जो क्वेश्चंस आए हैं ना जीके के, या फिर आपका जो रीजनिंग हो गया, जो डिट्टो क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। उसके लिए मैं आपको और भी बच्चों से बात करके जिनको क्वेश्चंस याद होंगे वेरीफाई करके वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, उनके आंसर्स के साथ में। डोंट वरी, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, बट स्टे ट्यून्ड है, ठीक है। उसके लिए जिन लोगों ने आज एग्जामिनेशन दिया है उनको जो भी क्वेश्चंस याद हो वो अपने क्वेश्चंस भी यहाँ पर कमेंट करना, ठीक है। चलो, और यहाँ पे हाँ, अब देखो स्टैटिक जीके में ना आपका वाटरफॉल, ये ध्यान रखो अभी, वाटरफॉल से एक क्वेश्चन देखने को मिला, एक क्वेश्चन हिल से देखने को मिला और एक क्वेश्चन डैम से, ठीक है। यानी कि ज्योग्राफी में जो है आपका मेनली वाटरफॉल, हिल हो गया, डैम हो गया, ये सब चीज़ें थोड़ा सा करके जाओ अच्छे से। क्वेश्चंस जो है ये बच्चे को पूरे याद नहीं थे, इसलिए मैं डिट्टो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देने में अभी समर्थ नहीं हूँ, ठीक है। और अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो आर्टिकल पूछा गया, आर्टिकल नंबर 300 ए, ठीक है। तो आर्टिकल 300 ए सभी को पता है किससे रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 300 ए, बताइए फटाफट से। तो आर्टिकल 300 ए है राइट टू प्रॉपर्टी से, ठीक है। किससे रिलेटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये चीज़ तो आप सबको पता होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका देखो बजट से आया। अच्छा, करंट अफेयर में ये चीज़ ध्यान रखना, बजट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। बजट से क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन आया था आज की शिफ्ट में कि जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर को यहाँ पर कितना पैसा दिया गया है, ठीक है। बजट में हेल्थ सेक्टर को कितनी मनी जो है वो ग्रांट की गई है, तो ये भी आपका पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई, हेल्थ सेक्टर में कितना बजट जो है सैंक्शन किया गया है, ठीक है। तो ये भी आप मुझे एक बार फटाफट से कमेंट करके बता देना। चलो, और देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेनली आपका जो टाइम ले जा रही है ना, वो रीजनिंग ही ले जा रही है, ठीक है। तो रीजनिंग पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा टाइम अच्छे से देना। फिलहाल ये तो एक शॉर्ट रिव्यू हो गया। अब इसके बाद में जो क्वेश्चंस होंगे ना, आप लोग अब नीचे क्या करोगे, वीडियो के क्वेश्चंस जो इन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, क्वेश्चन अपने कमेंट करना, मैं उनके जो आंसर होंगे आंसर्स करा दूंगा, और जो आने वाली शिफ्ट के लिए उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो भी करा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।